नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास ट्वेल्थ के मैथ्स के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करके बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर बिना विलंब किए हम पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे इस तरह से, गॉफ ज्ञात करने पर इसका मान क्या होगा। तो ये इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट का सी वाला है, यानी कि 500 1/512 x घात 9। उसके बाद में यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये बी वाला है, क्योंकि इसका रेंज ये रहेगी इस तरह से। और उसके बाद में यदि 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिन प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, तो इसका राइट आंसर होगा 512। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x बराबर 80² और y बराबर 280, यानी कि चौथा है, तो इसका राइट आंसर है 1/t। यदि आप इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर दिए, इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर दिए, दोनों का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करने के बाद इसमें इसका भाग लगा दी तो आपको मिलेगा 1/t। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवकल समीकरण का जो गुणांक होगा, समाकलन गुणांक होगा, तो राइट आंसर है x। गलती से बहुत सारे लोग ये कर देंगे, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह दिया है, ज़रा ध्यान देना गलती ना हो जाए। उसके बाद में यदि a 3x3 कोटि का एक वर्ग अवयव है तो k a का मान क्या होगा, तो ये k³ a होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, जो ये इंग्लिश मीडियम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस तरह से है, जिसमें लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति है। यदि समुच्चय a बराबर 4 5 6 है तो में अवयव 4 5 के तुल्य संबंध संख्या कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर है 2। उसके बाद में साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x होता है π/2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a और b दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो p a इंटरसेक्शन b क्या होगा, तो ये p a इंटू pb इसका राइट आंसर होगा, pa.pb। उसके बाद में सारणिक 1 ओमेगा माइनस ओमेगा मान क्या होगा, तो इसका 1 होगा। आप कैलकुलेट करेंगे, इसका इसमें ओमेगा होगा, माइनस लगा के हम इसका ये माइनस हुआ और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हुआ, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि क्या होता है -1 होता है, और माइनस माइनस 1 ये 1 हो जाता है। इसलिए कुल मिलाकर आप ध्यान दीजिए 1। उसके बाद में y बराबर x log x का डिफरेंशियल करें तो 1 + 1/x होगा। उसके बाद में अगला है, दो समतल ये और ये है कि मध्य की दूरी क्या होगी, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 2/√29 प्राप्त होगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, जिसे आप देख सकते हैं। तीसरा है, सही जोड़ी से रिलेटेड है। तो देखिए, सही जोड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x² - a²। तो देखिए इस क्वेश्चन, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, इसकी जो जोड़ी है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे पहले का सी मीन्स यहाँ पर ये वाला, इसका ये रहेगा। उसके बाद में दूसरे का जो है, दूसरे को हम देखेंगे तो दूसरे का ई है। दूसरा हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x² + a²। तो दूसरे का आपको ई वाला मिलेगा। ई वाला ऑप्शन मुझे दिखाना पड़ेगा, नीचे ले जाकर आपको दूसरे का ई। तो दूसरे का ई है हमारे पास इस तरह से है। ये दूसरे प्रश्न का आंसर है। उसके बाद तीसरे पे चलते हैं। तीसरे में लिखा है इसमें इंटीग्रेशन लगाना था, ये बाई मिस्टेक इसने इंटीग्रेशन नहीं लगाया, यहाँ पे इंटीग्रेशन चिन्ह होना चाहिए। तो रूट ऑफ a² - x², तीसरे का हमारा a रहेगा। a मीन्स तीसरे का, एक मिनट इसको दिखाता हूँ, दोनों ऑप्शन एक साथ दिखाने में दिक्कत आती है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे इंटीग्रेशन है। उसके बाद चौथा जो हमारा है, उसका चौथा हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ dx/रूट ऑफ a² - x²। तो इसका ये f वाला रहेगा, साइन इनवर्स x/a + c। उसके बाद में पांचवा जो हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² + a²। तो पांचवे का हमारा d रहेगा 1/a tan इनवर्स x/a। और लास्ट में छठवा है, इसका इंटीग्रेशन ऑफ dx/a² - x²। तो यहाँ छठवे का आपका b रहेगा। b मीन्स ये इस तरह से 1/2a log
मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन में एक गलती थी, यहाँ पर जो ध्यान रखना, इसमें इंटीग्रेशन नहीं आया था, ये पेपर की मिसप्रिंटिंग है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। स्तंभ मान फलन क्या होता है? तो वह फलन जिसका अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है उसे स्तंभ फलन कहते हैं, या इसे अनुकूलतम फलन कहते हैं, बात एक ही है। एक लीप वर्ष में 53 शुक्रवार होने की प्रायिकता क्या होती है? 2/7 होती है। और अगला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x dx का जो मान होता है वो 1 होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है log x का मान क्या होगा? तो देखिए log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x का मान होगा x log x -1, या x का अंदर गुणा करके भी हम लिख सकते हैं, और प्लस सी हम चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाए तो कोई बात नहीं है। रिक्त संबंध की परिभाषा लिखिए। तो नाम से क्लियर है, रिक्त मतलब ऐसा संबंध जिसमें अवयव की संख्या शून्य हो उसे रिक्त संबंध कहते हैं, इसका कोई भी अवयव न हो। फिर सुन लीजिए, ऐसा संबंध जिसमें अवयव की संख्या शून्य हो उसे रिक्त संबंध कहते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्षों के निशांक के दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष के दिक कोसाइन होते हैं हमारे 1 0 0, वाई अक्ष के होते हैं 0 1 0, और जेड अक्ष के होते हैं 0 0 1। दिक कोसाइन वाला एल, एम और एन की वैल्यूज़। चलिए अगला है पी ए बराबर 2 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1। तो पी बी बाई ए क्या होगा? तो पी बी बाई ए जो फार्मूला होता है ये बटे ये होता है, पी इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ए होता है। अब इसकी वैल्यू हमें दी गई 1, इसकी दी 2, तो जब 1 और 2 वैल्यू पुटअप करें तो 1/2 आएगा, इसलिए इसका मान 1/2 रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है जो इसमें पूछा गया है कि d/dx ऑफ 10x का मान ये होता है। तो गलत होता है क्योंकि इसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर 100 होती है, इसलिए ये क्या रहेगा? असत्य रहेगा। हमें यहाँ क्या लिखना है? फॉल्स। इसका आंसर क्या लिखना पड़ेगा? फॉल्स लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिलंब रूप में समतल का समीकरण Lx + My + Nz = D। तो बिल्कुल ये ट्रू है। वैसे यहाँ P होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा D भी। तो ये ट्रू है। उसका समतल परस्पर समांतर है। तो तीसरा है ये भी सत्य है क्योंकि इसमें एक से गुणांक बटे y गुणांक और बटे z के गुणांक बराबर है, इसलिए समांतर है। चौथा हमारा आता है कि नहीं दो सदिश ए और बी सदैव। चौथा हमारा आता है ये, तो ये क्या होता है? ये फाल्स होता है। और उसके बाद में सदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है। तो सदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, ये भी फाल्स है। पांचवा भी आपका फाल्स रहेगा क्योंकि आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई डिफरेंट वैल्यू होती है। उसके बाद में छठा जो है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई क्रॉस के और प्लस के डॉट आई क्रॉस के का मान 1 होता है, ये फाल्स है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। फर्स्ट वाले की वैल्यू 1, इसकी 1, इसकी 1, और तीनों को जोड़ेंगे तो कितनी आएगी? 3 आएगी, इसलिए ये भी असत्य है। इस तरह से आपने देखा कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी प्रश्नों को हम आपको बाद में दिखा पाएंगे। फिलहाल मेरे पास ऑब्जेक्टिव है जो कि मैंने आपको दिखाए हैं, इनके आंसर को दिखाए हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।